अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तहज़ीब और तालीम तो इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि फ़िल्म देखें या इस पर कोई तबसरा करें, लेकिन फिर भी इस मौजू पर बोलना पड़ रहा है। दरअसल द कश्मीर फाइल नामी मूवी काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए नहीं है कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, बल्कि सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस फिल्म को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म के किरदार के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो हकीकत कम प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। प्रोपेगेंडा क्यों है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये वाज़े कर देना बहुत ज़रूरी है कि जुल्म चाहे कश्मीरी पंडितों पर हो या फिर गुजरात, मेरठ और मलियाना के लोगों पर, जुल्म जुल्म होता है। मैं किसी भी जुल्म और ज़्यादती की हिमायत नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों पर हुए इस जुल्म का जिम्मेदार कौन था। वहां अक्सरियत में पाए जाने वाले कश्मीरी मुसलमान या हुकूमत। फिल्म में 19 जनवरी 1990 के जिस तारीखी हक़ाइक़ को दिखाने का दावा किया गया है वो हकीकत कम साजिश ज़्यादा है। दरअसल 1989 तक कश्मीरी अमनो अमान से रह रहे थे, लेकिन अचानक मरकज़ में अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी समेत बीजेपी के 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिमायत से विश्वनाथ प्रताप की हुकूमत बनती है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद वज़ीर दाखिला बने। जनता दल की हुकूमत आते ही जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत को बर्खास्त करके वहाँ सदर राज नाफिज कर दिया गया और यहीं से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का आगाज हुआ। बाद में गवर्नर जगमोहन के कहने पर ही कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से दिल्ली की तरफ हिजरत की। तकरीबन 4 लाख कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचार के बाद भी बीजेपी ने जनता दल हुकूमत को बदस्तूर अपनी हिमायत जारी रखी। लेकिन 21 जून 1991 को मरकज़ में जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत बनी, बीजेपी कश्मीरी पंडितों के पलायन को मुल्की सतह पर एक बड़ा मुद्दा बनाने में मसरूफ़ हो गई। इसके बाद बीजेपी कश्मीर समेत मरकज़ में भी बरसरे इक़्तिदार आई, लेकिन तब बीजेपी को कश्मीरी पंडितों की कोई फिक्र लाहिक नहीं हुई। इस फिल्म के अंदर कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम तो दिखाए गए हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और गवर्नर जगमोहन के रोल का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस तरह के इंसिडेंट में हुकूमत का रोल बहुत अहम होता है और इस पर चर्चा पहले होना चाहिए, मगर जानबूझकर हुकूमत और गवर्नर के कैरेक्टर का जिक्र नहीं किया गया। अब एक बार फिर द कश्मीर फाइल के जरिया कश्मीरी पंडितों को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि कश्मीरी पंडितों को उनका जायज़ हक दिया जाता, उनके दोबारा कश्मीर में आबाद करने का जतन किया जाता, लेकिन बजाय इसके कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके ऊपर हुए मजालिम को दिखाकर न सिर्फ उनकी बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि मुल्क में एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आवाम के दिलो दिमाग में जहर घोला जा रहा है। यहाँ यह बात क्लियर कर दूँ कि जो लोग द कश्मीर फाइल के नाम पर कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए जितना जिम्मेदार वह विचारधारा थी जिसके सबब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, इससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार उस वक्त के कश्मीर के गवर्नर जगमोहन और मरकज़ में बीजेपी की हिमायत से बनी विश्वनाथ प्रताप की हुकूमत थी। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई इस नाइंसाफ़ी के लिए सिर्फ इतना दिखा देना काफ़ी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने वाले एक ख़ास मज़हब के लोग थे, और अगर ऐसा था तो कश्मीर वापसी पर पंडित रोशन लाल मावा का वो वालिहाना इस्तकबाल भी फिल्म का हिस्सा होना चाहिए था, जिसमें रोशन लाल मावा के कश्मीर वापसी पर वहां के कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी पलकें बिछा दी थी। अगर ऐसा दिखाया जाता तो शायद मुल्क में एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ पैदा होने वाली नफरत को कुछ हद तक कम किया जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में हकीकत कम नफरत ज़्यादा दिखाएंगी। तकरीबन 32 साल पहले हुए किसी वाक़ये को आप आज इस अंदाज में आवाम को नहीं दिखा सकते जिससे मुल्क में एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ माहौल बने। इसलिए ऐसी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों से कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल ज़रूर बन जाएगा। महज जुल्म होना ही अगर फिल्म साजी का जवाज़ है तो द कश्मीर फाइल ही क्यों,
एक फाइल गुजरात 2002 की भी बननी चाहिए और गुजरात मुस्लिम नरसंहार पर बनी फिल्म परजानिया को रिलीज होना चाहिए। इस तरह आधा अधूरा सच दिखाने की आड़ में पूरे मुल्क को नफरत की आग में झोंक दीजिए। अगर द कश्मीर फाइल देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है तो शूद्रा द राइजिंग पर आपकी क्या राय है, ये भी वाजे कर दीजिए। आखिर दलितों पर हुए अत्याचार पर खामोशी क्यों? 1967 से मुल्क के 12 सूबों में आदिवासियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बनाइए ना इस पर भी एक फिल्म, आखिर वो भी तो इंसान हैं। कश्मीरी पंडितों पर होने वाला जुल्म, अन्याय और अत्याचार है तो आदिवासियों पर होने वाली ज्यादतियां क्यों अन्याय नहीं हैं? कश्मीरी पंडितों पर नाहक जुल्म हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं और उनकी दोबारा कश्मीर में बाज आबादकारी की हिमायत भी करते हैं। लेकिन 32 साल पहले हुए इस वाकये के लिए पूरे मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने को जायज करार नहीं दे सकते। खैर, अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये फिल्म हकीकत कम प्रोपेगेंडा ज्यादा है। दरअसल मेरी ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि कश्मीरी पंडितों की तबाही का आगाज उस वक्त हुआ जब बीजेपी मरकज में बरसरे इख्तिदार आई और हुकूमत जाते ही इसी मामले को अपना सियासी मुद्दा बना लिया। आज एक बार फिर बीजेपी हुकूमत में है और कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी होने के सबब मरकज के मातहत है। इस दरमियान अगर बीजेपी चाहे तो बहुत ही आसानी से कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस भेज सकती है, लेकिन ऐसा ना करके हुकूमत द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को मंजूरी देकर मुल्क में धर्म विशेष के खिलाफ नफरत को हवा दे रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के बजाय किसी और मकसद के लिए ही बनाई गई है। अब इस प्रोपेगेंडे के पीछे की असली कहानी क्या है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी आवाज़ को ताकत दीजिए। शुक्रिया।